बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत ही अहम केस आया जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया जो कि हम तमाम के लिए बहुत अहम है। खास तौर पे उन लोगों के लिए ये बहुत रिलीफ लेके आया है जिनके पास पुरानी या आबाई जायदाद है, जो टैक्स दहिंदा हैं और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इस असना के अंदर जबकि जनवरी 2026 में वफाकी आईनी अदालत 4C के तहत सुपर टैक्स को पहले ही जायज करार दे चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसी सुपर टैक्स के ऊपर ये केस आ गया जिसके अंदर एक शख्स ने अपनी आबाई जायदाद जो दहाइयों से उसके पास थी उसने बेची और 1 अरब रुपए से ज्यादा का कैपिटल गेन कमाया और एफबीआर ने उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इस कैपिटल गेन के ऊपर एफबीआर के लगाए हुए सुपर टैक्स को किस तरीके से ट्रीट किया, क्या फैसला दिया और उस फैसले के क्या नताइज तमाम टैक्स पेयर्स के लिए मुरतब होंगे, इसके ऊपर आज के वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं केस का पस मंजर आपको बताता हूं। एक टैक्स पेयर खैरुल्लाह खान ने एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस दायर किया। अब 2024 में जो इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की उसके अंदर इन्होंने 1 अरब 14 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन दिखाया था। जब एफबीआर के पास ये रिटर्न आई तो एफबीआर ने कहा कि 1 अरब 14 करोड़ रुपए का आपने कैपिटल गेन कमाया है, तो उन्होंने 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। अब इस असना के अंदर जबकि ये जायदाद दहाइयों से खैरुल्लाह खान के पास थी तो एफबीआर ने फिर भी इसके ऊपर 11 करोड़ से ज्यादा का टैक्स लगा दिया। एफबीआर का मौकफ ये था कि चूंकि 150 मिलियन से ज्यादा इनकम के ऊपर सुपर टैक्स लग जाता है तो आपकी आमदनी तो 1147 मिलियन की है, तो इसके ऊपर भी सुपर टैक्स लगना चाहिए। तो इस जो एफबीआर का ये जो ऑर्डर था इसके खिलाफ खैरुल्लाह खान ट्रिब्यूनल में चला गया, वहां पर भी उसकी बात नहीं सुनी गई और ट्रिब्यूनल ने भी एफबीआर के फैसले को बहाल रखा। अब खैरुल्लाह खान ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज कर दिया। वहां पे खैरुल्लाह खान ने जो मौकफ इख्तियार किया वो ये था कि मेरी जो प्रॉपर्टी थी, जो जायदाद थी मेरी आबाई जायदाद थी और दहाइयों से ये मेरे पास थी और ये मेरी जायदाद जो मैंने बेची है इसके ऊपर जो मैंने कैपिटल गेन कमाया है वो मेरी कोई कारोबार से आमदनी नहीं है, वो तो मेरी आबाई जायदाद बेचने के ऊपर मुझे कैपिटल गेन मिला था। और सेक्शन 37(1)(a) जो है उसके मुताबिक कैपिटल गेन अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर आया है जो 6 साल से ज्यादा पुरानी थी जब आपने वो बेची तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो 0% लगेगा। तो जब उसके ऊपर 0% टैक्स है तो आप सुपर टैक्स उसके ऊपर कैसे लगा सकते हैं? तो वहां पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एफबीआर ने जो मौकफ इख्तियार किया वो ये था कि चूंकि सुपर टैक्स के लिए अलग से कानून मौजूद है सेक्शन 4C की शक्ल में, तो अब जिसकी भी आमदनी 150 मिलियन से ज्यादा यानी 15 करोड़ से ज्यादा होगी उसको सुपर टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए इसकी आमदनी तो चूंकि 1147 मिलियन से भी ज्यादा थी, 1 अरब 14 करोड़ से ज्यादा थी, तो ये टैक्स के एम्बट में आता है, इसलिए 11 करोड़ रुपया इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो बात की दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद उसने ये कहा कि चूंकि एक खास कानून स्पेसिफिक लॉ कैपिटल गेन का मौजूद है जो ये कहता है सेक्शन 37(1)(a) कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 6 साल से ज्यादा आपने होल्ड की, अपने पास रखी और उसके बाद बेची तो शेड्यूल 1 के मुताबिक उसके ऊपर जो टैक्स है वो 0% बनता है। जब उसके ऊपर पुरानी प्रॉपर्टी रखने के ऊपर कानून साजी करने वाले ने ही उसके ऊपर टैक्स 0 कर दिया है तो एफबीआर किस तरह से उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा सकता है? अब यहां पर उसने एक क्वेश्चन जो है ना वो सामने रखा। वो क्वेश्चन ये था कि अगर जो प्रॉपर्टी टैक्स पेयर के पास 6 साल से ज्यादा की है जिसके ऊपर सेक्शन 37(1)(a) के मुताबिक
0% टैक्स बनता है कैपिटल गेन के ऊपर, तो क्या उसके ऊपर एफबीआर सुपर टैक्स लगा सकता है या नहीं? तो इसका जो है ना वो वाज़ेह जवाब यहां पे हाई कोर्ट ने ये दिया कि जब असल टैक्स ही उसके ऊपर जीरो है, असल टैक्स है ही नहीं, कानून साज ने ही उसके ऊपर टैक्स खत्म कर दिया है, तो सुपर टैक्स उसके ऊपर कैसे लगाया जा सकता है? जब बुनियाद ही नहीं है तो उसके ऊपर दीवारें या छत कैसे खड़ी की जा सकती है? तो ये प्ली लेते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स की डिमांड को जो है वो खत्म कर दिया और वहां पे वफाकी आईनी अदालत ने एक 27 जनवरी 2026 को डीजी खान सीमेंट के केस के अंदर एक फैसला सुनाया था, जिसका रेफरेंस इस केस के अंदर दिया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया था, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जहां कैपिटल गेन पर कोई टैक्स काबिल अदा नहीं, वहां सुपर टैक्स भी काबिल अदा नहीं होगा, चाहे जायदाद विरसे में मिली हो या बहुत पुरानी हो। अब अदालत ने यहां पर बहुत ही जबरदस्त बात की कि जब सिफर शरह टैक्स होगी तो वहां पे ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आमदनी के ऊपर टैक्स नहीं है, आमदनी के ऊपर टैक्स की ऑलरेडी से छूट दे दी गई है, तो वहां पे सुपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अब यहां पे जो हाई कोर्ट ने फैसला किया उसका नतीजा ये निकला कि जो टैक्स पेयर के खिलाफ 11 करोड़ रुपए की टैक्स की डिमांड सुपर टैक्स की शक्ल में डिमांड की गई थी, उसको खत्म कर दिया गया। ट्रिब्यूनल का जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट ने उसको भी सेट असाइड कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया कि सेक्शन 37(1)(a) एक मखसूस कानून यानी स्पेशल लॉ है जो जायदाद से हासिल होने वाले मुनाफा के लिए एक अलहदा निज़ाम फराहम करता है कि इस आमदन पर टैक्स लागू होगा या इसे इस्तिस्ना हासिल होगा, जबकि सुपर टैक्स से मुतल्लक सेक्शन 4C एक अमूमी कानून जनरल लॉ है। ये मखसूस हद से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स आयद करता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि असूल कानून के मुताबिक मखसूस कानून को हमेशा अमूमी कानून पर फ़ौक़ियत हासिल होती है, लिहाजा इस मामले में सेक्शन 37(1)(a) ही गालिब रहेगा। मज़ीद बरां लाहौर हाई कोर्ट ने यह अहम नुक्ता भी तय कर दिया कि एफबीआर का कोई भी सर्कुलर कानूनी या अदालती फ़ैसले से बालातर नहीं हो सकता। अगर कोई सर्कुलर अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और मुकम्मल तौर पर टैक्स पेयर के हक में फैसला दे दिया और ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, ये उसूल तय कर दिया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पुरानी है या विरसे में मिली हुई है और उसके ऊपर 6 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है आपकी मलकियत के अंदर, तो कानूनी तौर पर जो टैक्स बनता है सेक्शन 37(1)(a) के मुताबिक वो 0% चार्ज किया जाएगा। तो सुपर टैक्स जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा और उसके ऊपर सुपर टैक्स नहीं अप्लाई होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, अब चूंकि हर केस की नौयत और हकायक अलग अलग होते हैं, तो आपसे गुजारिश यह है कि आप अपने टैक्स के वकील या एडवाइजर से राब्ता करें और उस मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके उसको सबमिट करें। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदामंद रही होगी। आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन बाकी दोस्तों तक भी पहुंच जाए। जिस दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जा सके। थैंक यू, खुदा हाफिज।